फ्रेंड जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए ये 6, 7, 8 साल के बच्ची के लिए मैं फ्रॉक बनाना बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप। तो 2 कलर से मैंने इसको बनाया है और डिजाइन कैसे बनाया है वो भी मैंने इसमें बताया है। और गला जो हमने साथ साथ में ही बनाया है वो भी कैसे बनाया है ये मैं सब कुछ इसमें बताया है। और बाजू में कितने फंदे डाले हैं, ऊपर तक कितना बनाया है, सब कुछ इस वीडियो में है। ये दोनों साइड से हमने सेम ही बनाया है। देखिए आप इसको एक कलर से भी बना सकते हैं, पर मैंने इसको 2 कलर से बनाया है, तो आप जैसे मर्जी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही इजी स्टेप में। 15-15 में ये डिजाइन बना है और 5-5 का हमने ये गैप दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड आज देखिए हम गर्ल के लिए फ्रॉक बनाना सीखेंगे। तो इस पे ये वाला डिजाइन मैंने बना रखा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ऊपर डिब्बी का डिजाइन बनाया है और इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर से इसकी कटिंग करी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिजाइन बनाना बताती हूँ। ये जो डिजाइन हमारा बनेगा ये 15-15 के मल्टीपल से बनेगा और 5-5 फंदे हमने ऐसे जैसे 20-20-20 ऐसे लेने हैं। देखिए 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20 और फिर 20 ऐसे हमने 101 फंदा इसमें डाला है। तो मैं सिर्फ एक डब्बी आपको बनाना बताऊंगी, ए वाला डिजाइन और ऊपर डिब्बी वाला डिजाइन, ये दोनों मैं आपको बनाना बताती हूँ सबसे पहले। उसके बाद फिर मैं फ्रॉक का मेजरमेंट बताऊंगी आपको। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे 22 फंदे डाल लीजिए, क्योंकि 22 फंदे मैंने इसलिए डाले हैं। 15 पे हमारा डिजाइन बनेगा, जैसे ए बना, एक फंदा है जी स्टिची साइड, 15 फिर ए और 5 फंदे फिर ए गैप के और एक फंदा एक्स्ट्रा, तो 22 फंदे हमारे हो गए। तो सबसे पहले आप डिजाइन डालना सीख लीजिए। देखिए कैसे हम ये डिजाइन बनाएंगे। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे ऐसे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे आप सीधे बना लीजिए, फिर जाली बनाइए और 2 का 1 कर लीजिए। तो एक फंदा घटा तो यहाँ पे बढ़ गया था। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 धागा आगे, 5 फंदे हम गैप के उल्टे, 1 2 3 4 5 और लास्ट का एज स्टिच, इसको हम सीधा बनाएंगे। अब देखिए ये जो हमारे गैप वाले फंदे हैं ये इस साइड से सीधे बनेंगे ऐसे। तो ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा आगे, 5 फंदे अब सीधे, 1 2 3 4 5, उल्टी सिलाई सभी हमारी उल्टी ऐसे बनेंगी। और ये 15 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 5 सीधे और 15 उल्टे बैक साइड पे। ये देखिए ये जाली वाला फंदा ऐसे बनाया, इस तरीके से अब ये सभी फंदे हम बना देंगे। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए। तो सीधी सिलाई पे देखिए फ्रेंड, पहला फंदा स्लिप करा, अब हम 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाएंगे और जाली से पहले जो 2 फंदे हैं इनको ऐसे इस साइड से 2 का 1 कर देंगे ऐसे, फिर जाली बनाएंगे और ये जाली वाला फंदा फिर बनाएंगे और फिर जाली बनाएंगे। देखिए ऐसे, और ये वाला फंदा ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस साइड को। और देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बना लिए और ये 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 3 4 5 लास्ट का एज ए स्टिच। उल्टी सिलाई में अब बार बार आपको नहीं बताऊंगी। 5 फंदे हमारे सीधे बनेंगे, एक बार देख लीजिए। पहला फंदा हमने स्लिप करा और धागा पीछे, 1 2 3 4 5 हमने सीधे बना लिए। ये अब हमेशा यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये सीधे हैं और ये 15 हमारे उल्टे हैं। तो 4 सिलाइयाँ हमारी ये कंप्लीट हो जाती हैं। अब 5वीं सिलाई देखिए फ्रेंड,
हम 5वीं सिलाई पे आ गए। पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए 1 2 3, अब 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब ये जाली से पहले है तो इन 2 का हम 1 कर देंगे, फिर जाली बनाएंगे। अब 3 फंदे हम सीधे 1 2 3, फिर जाली बनाएंगे। इस फंदे को ऐसे पलटेंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब इसके बाद 1 2 3 4 फंदे हमारे सीधे और ये 5 हमारे गैप के उल्टे आएंगे। 4 5, देखिए उल्टी सिलाई हमने 5 सीधे और 15 उल्टे। तो उल्टी सिलाई में बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ अगली। अब देखिए फ्रेंड अगली सिलाई, तो 1 2 3, अब हमने 3 फंदे ही बनाने हैं। यहाँ पे हमारे फंदे घटते जाएंगे और जो जालियाँ से हमारे फंदे ऐसे बीच में बढ़ते जाएंगे। तो 2 का 1 कर देंगे अब हम, फिर जाली बनाएंगे। अब बीच में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और जाली से फिर 7, ऐसे ये पलटा, 2 का 1 बनाया, 1 2 3 फंदे सीधे बनाए, धागा आगे, ये 5 हमारे उल्टे। ऐसे फिर उल्टी सिलाई हमने वैसे बनानी है, 5 हमारे सीधे और ये 15 फंदे उल्टे। अब अगली सिलाई देखिए फ्रेंड, पहला फंदा स्लिप करा, अब 1 अब 2 ही फंदे हम बनाएंगे सीधे। फिर हमने 2 का 1 की साइड से करना है, जाली बनानी है और बीच के फंदों को सीधा बनाना है। फिर से जाली बनानी है और इस फंदे को ऐसे पलटेंगे, 2 का 1 बनाएंगे और 2 फंदे सीधे। ऐसे ये 5 फंदे हमारे उल्टे हो गए और लास्ट का सीधा। उल्टी सिलाई पूरी वैसे बनानी है, 5 ये सीधे, इसमें भी ये 5 5 सीधे बनते जाएंगे और ये 15 15 हमारे उल्टे बनते जाएंगे। अब अगली सिलाई पे 1 फंदा हमारा है सीधा, फिर 2 का 1 जाली बनाई, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे, फिर जाली बनाई, उसको पलटा, 2 का 1 करा, ये सीधा, धागा आगे, 2 3 4 5 लास्ट का ऐसे सीधा। उल्टी सिलाई वैसे ही बनाएंगे हम सभी उल्टी सिलाइयाँ और फिर अगली सिलाई दिखाती हूँ। अब देखिए सेकंड लास्ट सिलाई, पहला फंदा स्लिप करा, 2 का 1 करा, जाली बनाई, और देखिए ऐसे 1 जाली वाला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ऐसे पलटा, 2 का 1 करा, तो 13 फंदे बीच में और 1 1 हमारा साइड में, 14 और ये 15, तो 15 फंदों का ये डिज़ाइन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। उल्टी सिलाई हमने वैसे ही पूरी बना लेनी है, 5 फंदे सीधे और 15 उल्टे। अगली सिलाई पे मैं आपको दोबारा से ये डब्बी कैसे बनाएंगे हम दोबारा से एक बार बताऊंगी और उसके बाद आप ऐसे ही बनाते जाइएगा। देखिए 5 फंदे हमारे सीधे आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदों का ये डिज़ाइन और एज स्टिच हमारा ये बन गया। अब देखिए दोबारा से हमने डिज़ाइन कैसे बनाना है।
दोबारा से हम स्टार्ट करना बताते हैं आपको। तो जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी वैसे बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर जाली बनाई, 2 का 1 इस साइड को करा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर धागा आगे 2 3 4 5 एज स्टिच ऐसे ही। अब उल्टी सिलाई 1 2 3 4 5 और 15 फंदे हम उल्टे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एज स्टिच ऐसे। अब इसके बाद देखिए, दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ, 1 2 3 4। अब हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे जाली से पहले। ये देखिए, इस साइड भी हम 2 का 1 करेंगे और इस साइड को भी 2 का 1 करेंगे। तो 2 का 1 ये कर दिया, फिर जाली बनाई, सीधा बनाया, फिर जाली बनाई और इस साइड को 2 का 1 ऐसे कर दिया। और ये 5 फंदे हम सीधे और ये 5 हम उल्टे बनाएंगे। अब इसी तरीके से आप पे जालियाँ बनाते जाइए और ये हमारे ये डब्बी बनती जाएगी। तो देखिए, ये सेंटर वाला फंदा, ये जाली हमारी। इसके बाद यहाँ से काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7 जालियाँ इस साइड को हैं और ये फंदा हम दोनों साइड में काउंट करेंगे। मतलब 6 हमारी जालियाँ इस साइड को हैं, 6 ही इस साइड और बीच का ये 7वां। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही आप 1 2 3 4 5 डिजाइन इसमें बना लीजिए। 5 डिजाइन बनाने के बाद फिर मैं आपको ये डब्बी बनाना बताती हूँ। तो इतना आप ये बना लीजिए, बहुत ही इजी है। तो इसमें मैंने ये 101 फंदा डाला है। अगर आपके पास ऊन थोड़ी मीडियम साइज, ये थोड़ी मोटी ऊन है, देखिए इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई ले रखी है। और अगर आपके पास पतली वाली ऊन है कोई सी भी, तो एक डब्बी आप एक डिजाइन मतलब एक्स्ट्रा बना लीजिए किसी और में, जो भी आपकी ऊन है पतली वाली है। अगर सेम मोटी है तो आप इतना ही बनाइए, नहीं तो पतली है तो एक डिजाइन और बना लीजिए। अब इसके बाद फिर मैं आपको ये डब्बी बनाना बताती हूँ। फ्रेंड देखिए, आज मैं आपको ये जो ऊपर हमने बनाई है डिब्बी, ये बनाना बताती हूँ मैं कैसे हम बनाएंगे। सेम वैसे ही बनाएंगे, पर इसमें मैंने ये एक बीच वाला ये और 1 2 3 4 जालियाँ इस साइड को, 1 2 3 4 जालियाँ इस साइड को, और इस तरीके से ये बनाई है। इसमें हमने 6 जालियाँ बनाई हैं और इसमें हम 4 जालियाँ बनाएंगे। बीच में ये 5वीं बीच की है, 4 इस साइड को 4 इस साइड को। तो देखिए, जो मैं पहले डिजाइन आपको बनाना बता चुकी हूँ, तो इतना डिजाइन हमने बना लिया है। अब इसके बाद मैं ये डब्बी आपको बनाना बताती हूँ। सेम हमने वैसे ही सेंटर में से ये बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे 7 फंदे हमने इस साइड को बनाए हैं, 7 ही हमने इस साइड को, और बीच में एक जाली बनाई है। तो ऐसे ही हम इसको भी बनाते जाएंगे, पर इसमें हम सिर्फ 5 जालियाँ बनाएंगे। इसमें हमने मतलब 4 हम इस साइड को बनाएंगे, 4 इस साइड को। फिर मैं आपको ये घटाना भी बताऊंगी ऊपर वाली डब्बी कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। पहले मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ पूरी, जो 5 फंदे हमारे ये इसके हैं। फिर आगे से बताती हूँ आपको कैसे बनाएंगे हम इसको। ये देखिए, जो 2 जालियाँ तो मैंने यहाँ पे आपको बनाना बता दी थी जब हमने दूसरा डिजाइन स्टार्ट करा था। तो अब देखिए, पहला फंदा ऐसे स्लिप करा, 2 3
4। अब फिर से हमने ऐसे, अब यहाँ पे 1 और 2, अब तीसरी जाली हमारी बन गई। पांच फंदे हमारे उल्टे। और उल्टी सिलाई पूरी मैं बना लेती हूँ। उल्टी सिलाई पे 5 सीधे और ये 15 उल्टे। इसके बाद अगली सीधी पे फिर दिखाती हूँ। अब अगली सीधी पे देखिए, पहला फंदा स्लिप करा, 1 2 3, फिर से 2 का 1 करा, जाली बनाई, 1 2 3 4 5, जाली बनाई, से पलटा, 2 का 1 1 2 3, धागा आगे, 5 फंदे हमारे उल्टे। और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी वैसे ही बनाएंगे। फिर अगली सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए 5 सीधे 15 उल्टे। अब हम लास्ट वाली जाली ही बनाएंगे। ये देखिए, ये बीच वाली जाली और 1 2 3 इस साइड, 3 इस साइड, तो 4 हम इस साइड बनाएंगे और बीच में 1। पहला फंदा स्लिप करा, 1 2 फंदे ऐसे बनाए हमने सीधे, फिर हमने 2 का 1 करा, जाली बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, जाली बनाई, 9। मतलब 9 फंदे हमारे सेंटर में आएंगे और साइड साइड में हमारे 2 फंदे बच जाएंगे। फिर हम डब्बी को बंद करना सीखेंगे, कैसे हम इसको ऊपर को बंद करेंगे। तो उल्टी सिलाई में बना लेती हूँ, फिर आपको ये डब्बी बंद करना बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, अब हम डब्बी बंद करना सीखेंगे। देखिए, तो पहला फंदा हमने स्लिप करा, 1 2, हमने ये जो हमारे लास्ट के एक्स्ट्रा फंदे थे डिजाइन के बाद के, इनको 2 को हमने सीधा बना लिया। फिर अब हम जाली बनाएंगे और इस फंदे को ऐसे पलटेंगे, ये और जाली वाला इन 2 का 1 कर देंगे। और बीच के 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने अब सीधे बना लिए। अब ए और ए, इन 2 का हम 1 कर देंगे इस साइड को और फिर जाली बनाएंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 5 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे ऐसे। लास्ट का एज स्टिच, उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी, मतलब 5 फंदे सीधे और 15 ये उल्टे। फिर अगली सिलाई पे दिखाती हूँ। अब अगली सिलाई देखिए फ्रेंड, पहला फंदा हमने स्लिप करा, 1 2 और ये जाली वाला 3, फिर जाली बनाएंगे, इस फंदे को ऐसे पलटेंगे, 2 का 1 करा, 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बनाए। अब ये जाली से पहले 1 है और 1 है, अब अंदर की साइड को ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर जाली बनाएंगे और 1 2 3 5 फंदे फिर उल्टे ऐसे। तो देखिए इस तरीके से अगली बार हम फिर इन 2 का 1 करेंगे और इन 2 का 1 ऐसे। फिर इसके बाद लास्ट में मैं आपको ये 3 का 1 करना बताऊंगी। एक बार आप फिर कर लीजिए, उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ मैं। अब एक बार फिर देख लीजिए, पहला फंदा स्लिप करा, 1 2 3 4 और ये 5, फिर जाली बनाई, इसको पलटा ऐसे। अब बीच में 1 फंदा हम सीधा बनाएंगे, इसको ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर जाली बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और 5 फंदे उल्टे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाने के बाद फिर मैं आपको सेंटर का 3 का 1 कैसे करेंगे वो बताती हूँ।
ये वाला। अब लास्ट सिलाई देख लीजिए फ्रेंड, और उल्टी सिलाई फिर इसकी उल्टी बनेगी। तो पहला फंदा हमने स्लिप करा, 1 2 3 4 5 6 और फिर जाली बनाई। अब देखिए इन 3 का एक करेंगे तो सेंटर वाला और ये ऐसे स्लिप करेंगे, ये हमने बना लिया। इन 2 को फिर ऊपर से उतार देंगे ऐसे, फिर जाली बनाई ऐसे। ये सीधे फंदे हम पूरे सीधे बना देंगे, धागा आगे। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए ऐसे पूरी डब्बी बन गई हमारी, और ये नीचे वाला डिज़ाइन। फिर इसके बाद हमने इसकी घटाई स्टार्ट करनी है। ये डब्बी बनने के बाद फिर इन सिलाइयों में हमने ये घटाई करनी है। तो उल्टी सिलाई आप बना लीजिए और अगली सीधी पे हम एक घटाई करना सीखेंगे। फिर फ्रेंड आज देखिए, अब हमने इसकी ये घटाई करना सीखे हैं। तो कैसे हम इसकी घटाई करेंगे, तो ये मैं दूसरा पार्ट आपको दिखाती हूँ। इस पे मैंने ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी घटाई करेंगे यहाँ से। तो देखिए इस पे मैंने बैक पार्ट पे भी 101 फंदा डाला है, इस पे भी 101 फंदा डाला है। अब हमने इसको घटा के 61 फंदे इस साइड और 61 फंदे ही हमने दूसरे पार्ट में छोड़ने। तो इसके बाद अब हमने घटाई करनी है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करनी है हमने फ्रॉक की घटाई। सिर्फ ये जो बीच में हमारे उल्टे उल्टे फंदे हैं, इन पे हमने पहले घटाई करनी है, इस वाली सिलाई पे। तो देखिए कैसे, अब हमने प्लेन ही बनाना है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है इनका। ऐसे देखिए पहले हमने उल्टे उल्टे फंदों की घटाई कर लेनी है, उसके बाद फिर मैं आगे दिखाती हूँ। ये हमने सीधे बना लिए। अब 5 फंदे हमारे उल्टे हैं, तो वहाँ पे हम 3 फंदे ही छोड़ेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 1 फंदा ऐसे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे। ये 15 फंदे हम सीधे बनाएंगे। हर एक सिलाई में अब हमने घटाई करनी है। देखिए इतनी सिलाइयों में उल्टी सिलाइयाँ हमने वैसे ही बना देनी है। उल्टी पे हमने कोई घटाई नहीं करनी है। उल्टी जैसे हमारे फंदे दिख रहे हैं उनको वैसे ही बना देना है। उल्टी सिलाई पे 3 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। देखिए ये जो हमारे घट रहे हैं, 2 का 1 करा, फिर 1 फंदा, फिर 2 का 1, धागा पीछे। अब 15 फंदे, तो सभी उल्टे उल्टे में यहाँ पे घटा लीजिए और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना के, मतलब 3 फंदे सीधे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा उल्टा भी। तो ये मैं बना लेती हूँ पहले, फिर उल्टी सिलाई दिखा। अब उल्टी सिलाई देखिए, अब हमारे पास ये 3 ही फंदे बचे हैं, तो अब 3 हम सीधे बनाएंगे और 15 उल्टे बनाएंगे। फिर अगली सीधी सिलाई पे फिर दिखाते हैं आपको। अब फ्रेंड उल्टी सिलाई बनाने के बाद देखिए ये 15 फंदे तो हम वैसे ही बना लेंगे सीधे सीधे, सिर्फ उल्टे फंदों पे हमने घटाई करनी है। तो उल्टे फंदे यहाँ पे 3 बचे हैं, तो अब धागा आगे करके इन 3 का हम 1 कर देंगे ऐसे, धागा पीछे, सारी जगह 15 ऐसे बनाएंगे, फिर 3 का 1, और उल्टी सिलाई पे 15 हमारे उल्टे बनेंगे और 1 फंदा फिर सीधा बनेगा। इसके बाद आगे दिखाऊंगी अगली सीधी सिलाई पे। ये 15 फंदे हमने ऐसे सीधे सीधे ही बनाने हैं। धागा आगे, देखिए 1 2 3, 3 का 1, धागा पीछे। तो ये मैं बना लेती हूँ, उल्टी भी बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हमने घटाई कर ली। अब 1 ही फंदा हमारा बीच का बचा और 15 है। अब इनको हम ऐसे ही बनाएंगे। इसके बाद फिर मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने आगे बनाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने ये
इसके बाद मतलब यहाँ से ही देख लीजिए, यहाँ पे जो 3 का 1 करा, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 सिलाइयाँ हमने ये बनाई हैं। तो 13 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर मैं आपको ये दूसरा कलर लगाना भी बताऊंगी और फिर हमारी ये घटाई भी करेंगे। तो इसको अब ऐसे ही आप बना लीजिए। यहाँ से ऊपर देखिए, ये हमारा 1 2 3 4 5 सिलाई होगी, ये हमारी छठी सिलाई है। तो 13 सिलाई आप ये बना लीजिए। आप 15 भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमने घटाई नहीं करनी है कुछ भी, सिर्फ इन्हीं 15 फंदों को और एक हमारा ये गैप का है, इसको ऐसे ही बनाना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे प्लेन रखेंगे ताकि हमारी फ्रॉक अच्छी दिखे। ये देखिए, अब एक फंदा ये बीच का उल्टा बनाएंगे, इसको 15 हमारे सीधे बनेंगे और एक हमारा उल्टा। तो ये मैं बना लेती हूँ इसकी। अब मैंने यहाँ पे 13 सिलाइयाँ बनाई, आप 15 भी बना सकते हैं इसमें। ये इसके बाद फिर मैं दूसरे कलर से आपको कटाई करना बताऊँगी। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैंने बना लिया 13 सिलाइयाँ। अब 13 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमारे पास 82 फंदे हैं टोटल। तो 61 हमने छोड़ने हैं और 21 फंदे हमने अब घटाने हैं। तो देखिए 4-4 फंदे हम हर एक डिजाइन में से घटाएंगे। तो ये जो हम बनाएंगे, एक फंदा सीधा एक उल्टे का ये डिजाइन अब यहाँ पे हम बनाएंगे। तो पहला फंदा हमने ऐसे स्लिप करा, धागा आगे लेके आएंगे ऐसे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 15 16 17 18 19 फिर 2 का 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। तो अभी 4 फंदे और घटाने हमने। तो 1 2 3 बचे। तो अब देखिए कैसे कटाएंगे हम उल्टी सिलाई पे। देखिए ऐसे यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। ये उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी ऐसे ही बना लेते हैं। अगली सीधी सिलाई पे हमने
दोनों कोनों पे एक एक फंदा और घटा लेना है। मतलब हमने 61 फंदे ही इसमें छोड़ने हैं। तो अब बीच बीच में से घटा लीजिए ऐसे। और ये हम 20 सिलाइयाँ अब एक फंदा सीधा एक उल्टे का ये बना देंगे ऊपर तक इसको वैसे ही। अगर आपके पास पतली वाली ऊन है तो आप यहाँ पे 65 फंदे छोड़ दीजिएगा। मैंने 61 छोड़े हैं, आप 65 छोड़ दीजिएगा। और एक फंदा सीधा एक उल्टे का ये मैं बना लेती हूँ बॉर्डर। मतलब जो हमारे बच्चे के कमर पे आएगा वो वाला हिस्सा हम अब बनाएंगे इसका। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन दे रखा है एक फंदा सीधा एक उल्टे का। तो 20 सिलाइयाँ मैं ऐसे बना लेती हूँ। दूसरी सिलाई हमारी है। तो 20 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर मुंडे की कटिंग भी करेंगे। और अब इसमें हम वी गला बनाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, अलग नहीं बनाएंगे, स्वेटर के साथ साथ में ही बनाएंगे। तो ये देखिए ऐसे यहाँ पे 20 सिलाइयाँ इसकी बना लीजिए। ये थोड़ा स्ट्रेचेबल बनता है, तभी मैंने एक फंदा उल्टा सीधा बनाया है। अगर ऐसे खुला बनाएंगे तो बहुत खुला हो जाएगा। तो ये ऐसे स्ट्रेच में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे फिटिंग बच्चे के कमर पे अच्छी सी आएगी इसकी। तो 20 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर मुंडे की कटिंग करेंगे हम। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाऊंगी आपको। अब देखिए फ्रेंड 20 सिलाइयाँ मैंने अब बना ली हैं। अब हम यहीं से मुंडे की कटिंग भी करेंगे और गला बनाना भी स्टार्ट करेंगे। तो 3 2 1 की कटिंग, 3 2 1 की कटिंग। तो बीच में हम यहाँ पे 11 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। फिर उनको 5 इस साइड 5 इस साइड डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम। मतलब 25 फंदे हमारे इस साइड होने चाहिए, 25 ही इस साइड, और बीच के 11 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। और ये जो 3 2 1 की कटिंग है ये भी हम 25 फंदों में काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। अब धागा आगे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए। अब धागा पीछे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 इसको हम बनाएंगे नहीं। अब उल्टी सिलाई पे आ जाइए। अब ऐसे देखिए 1 2 और 3। अब पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे, फिर अगली सीधी पे फिर दिखाती हूँ आपको। अभी देखिए फ्रेंड ये लास्ट वाला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, इसको बनाएंगे नहीं। अब देखिए अब हम 2 फंदे कटाएंगे, 3 2 1 की कटिंग है, 1 और 2 ऐसे 9 10। ये बीच के फंदे हम 11 बनाएंगे, ये सीधे,
और अगले पूरे बना के लास्ट वाला ऐसे स्लिप करेंगे और 2 फंदे घटाएंगे। अगली बार फिर मैं एक फंदा घटाना आपको बताती हूँ। ये बीच के फंदे जो हैं 11, इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। 3 जब तक हमारे मुंडे की कटिंग नहीं हो जाती, जैसे 3 2 1 की, उसके बाद फिर हम गला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अगली बार फिर दिखाती हूँ मैं एक बार, और उसके बाद फिर हम गला बनाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, अब लास्ट बार हम यहाँ पे फंदा घटाएंगे। तो लास्ट वाला फंदा हमने बनाना नहीं है, इसको फिर ऐसे। तो हो गए हमारे 3 2 1, 6 फंदे घट के 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो 25 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे हमारे ये बच गए। और अगले 11 फंदे हम ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी देखिए 1 2 3 धारियाँ यहाँ पे बन गई, और ये अगले फंदे हम ऐसे बना के एक फंदा यहाँ घटा देंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, और अगली सिलाई पे हम गला बनाना सीखेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हम गला बनाना सीखेंगे। तो देखिए 19 फंदे हमारे, 19 से बीच में 11 है। तो 5 हम इस साइड कर देंगे, 5 इस साइड, और बीच का एक फंदा हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले 19 फंदे मैं बना लेती हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। धागा आगे 1 2 3 4 5 फंदे बनाने के बाद एक फंदा हमें सीधा बनाएंगे ऐसे। अब इस फंदे को हम ऐसे ही लेके इस साइड को भी बनाएंगे और इस साइड को भी। अब यहीं से हम, आप यहाँ से अभी पहले छोड़ भी सकते हैं, और जब ये वाला बनाएंगे तो यहाँ से उठा के फंदा इसको ऐसे बना सकते हैं। पहला फंदा स्लिप करा। अभी हमने कोई फंदा नहीं घटाया है, पूरी सिलाई पहले हम उल्टी उल्टी बना देंगे और आगे से हम गले की घटाई करेंगे। फिर अब देखिए कैसे घटाई करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये जो 2 सीधे हैं ऐसे हम इन 2 का एक कर देंगे। धागा आगे। अब देखिए 1 2 3 4 5, लास्ट का फंदा सीधा ऐसे। अब एक साइड ही हम ऊपर तक बनाएंगे और ये जो दूसरी साइड है ये हम बाद में बनाएंगे। उल्टी सिलाइयाँ सभी हम उल्टी उल्टी बनाएंगे और सीधी सिलाई पे हम फंदे घटाते जाएंगे ऐसे। अब फिर से देखिए फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे ए, और 1 2 3 4 5 6 फंदे ए हमारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हम घटाएंगे। अभी 8, मतलब 16 फंदे हम मुंडे के लिए छोड़ेंगे, बाकी फंदों को हम घटा देंगे। 6 फंदे हमारे गले के हैं, बाकी
10 ये वाले छोड़ेंगे। तो यहाँ से फिर हम 2 का 1 कर देंगे, धागा आगे 2 3 4 5, लास्ट का फंदा सीधा ऐसे। तो यहाँ से हमारा ये गला घटना स्टार्ट हो गया है। उल्टी सिलाइयाँ सभी उल्टी और सीधी पे हम घटाते जाएंगे। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये वाला और ये वाला 2 का 1 करेंगे, धागा आगे 1 2 3 4 5 और लास्ट का है सीधा। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 बार अभी हम और घटा लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, अब हमारे पास सिर्फ 16 फंदे बचे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16। अब इन फंदों को हमने 6 को उल्टा और इनको 10 को ऐसे सीधा बनाना है, जब तक हमारे बैक पार्ट के साथ इसका बराबर मुंडा नहीं हो जाता। मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हम ऐसे नापेंगे इसको, और ये देखिए अभी इतना इसको हमने बनाना है। तो मैं इंची टेप से आपको नाप के बता देती हूँ कितना है ये। जहाँ से हमने ये देखिए, यहाँ से हमने कटिंग करना स्टार्ट करी है, और ये देखिए 8 इंच का ये हमने रखा है इसको मुंडा। तो इतना आप बना लीजिए इसको, फिर मैं आपको मुंडे जोड़ना बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, एक साइड मैंने बना ली है, तो इसमें धारियाँ काउंट करा देती हूँ जो शुरू से हमने बनाई है। 1 2 3 तो हमने पहले बनाई है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 धारियाँ हमने बनाई हैं। अब हम मुंडे जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे गले की शेप आई है। अब ये हमने सीधा रखा, ये हम ऊपर से उल्टा रखेंगे ऐसे। ये देखिए, ये मुंडे हमने पूरे इसके बराबर बना लिए हैं। तो अब इनको जोड़ देंगे हम ऐसे, 2 का 1, फिर से 2 का 1, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया। ये भी 2 का 1 करेंगे ऐसे। सभी 16 फंदों को हम ऐसे बंद कर देंगे।
अब ये देखिए सभी फंदे हमने ये बंद कर दिए, ये लास्ट वाला बच गया। ये देखिए अब ये वाली सिलाई हम अलग कर देंगे और जो बैक पार्ट वाले फंदे हैं इनको भी हम बंद करेंगे, पर 16 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे। पहले थोड़े से बंद कर लेते हैं फिर काउंट करते हैं। ऐसे इनको भी बंद करते जाइए और 16 फंदे हम दूसरे मुंडे के लिए छोड़ देंगे यहाँ पे। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अभी 2 फंदे और बंद करने हमने ऐसे। तो ये 16 फंदे हमारे बच गए। अब इसको हम बाद में बनाएंगे। ये धागा काट के पहले उस साइड जॉइंट करेंगे। अब देखिए दूसरी साइड का गला हम कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आपको। अब इस साइड का धागा हम जॉइंट करेंगे, पर पहले हम एक फंदा यहाँ से उठाएंगे ऐसे और इसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे। पहले थोड़ा सा धागा ऐसे लंबा छोड़ दीजिए यहाँ पे, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 धागा पीछे। अभी हम यहाँ पे कटाएंगे नहीं, अगली सिलाई पे हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ और उल्टी भी बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। तो पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, इसको धागे को आगे लेके आएंगे, 3, 4, 5, 6 धागा पीछे, इसको ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 कर देंगे। हमेशा हमने यहाँ पे 2 का 1 करना है जब तक हमारे पास 16 फंदे नहीं बच जाते सारे टोटल। तो जैसे हमने दूसरा पार्ट बनाया वैसे ही हम इसको भी बनाते जाएंगे। उल्टी सिलाइयाँ सभी उल्टी और मुंडे के बराबर होने तक हम इसको ऐसे ही बना लेंगे। फिर हम इसका भी मुंडा जोड़ देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड मैंने बाजू बना रखी है। बाजू मैंने दोनों कलर की मिक्स की बनाई है। तो इस पे मैंने यहाँ पे 41 फंदे डाले हैं। 41 डालने के बाद 10 फंदे हमने बढ़ाए हैं तो 51 हो गए। फिर हमने हर तीसरी चौथी सिलाई पे मतलब 2-2 डिजाइन पे सिलाई पे नहीं, जैसे यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए, फिर ये 3 धारियाँ हमने ऐसे ही बना ली ब्लैक। फिर यहाँ जाके हम फंदे बढ़ाने स्टार्ट करें और यहाँ तक 65 फंदे होने तक वैसे ही बढ़ाते गए। फिर हमने 4 4 4 और 4 बार हमने 4 फंदे इस साइड घटाए हैं, 4 बार ही हमने इस बार इस साइड घटाए हैं। तो ऐसे हमारी ये बाजू कंप्लीट होती है। मैं डिजाइन बता देती हूँ कितने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डिजाइन हम बनाने के बाद हमने कटिंग स्टार्ट करी है 4 फंदों की। फिर एक डिजाइन और बनाया, फिर एक और मतलब टोटल 23 डिजाइन हमने बनाए हैं। 20 हमने पहले बनाए हैं, 3 हमने ऊपर बनाए हैं कटिंग करने के बाद। तो इस तरीके से हमने ये स्वेटर ये फ्रॉक अपनी कंप्लीट करूँगी मैं और फिर फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं इसका आपको। तो फ्रेंड ऐसे आप बना सकते हैं इसको और इसकी सिलाई दोनों पार्टों की अलग अलग कर लीजिए। जब हमारी फ्रॉक जुड़ जाएगी तो मुंडे जुड़ जाएंगे तो फिर नीचे तक के इसको ब्लैक से, ऊपर वाला ब्लैक से सिलेंगे, नीचे वाला जिस कलर से है उससे, और बाजू भी जोड़ के हमारी फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगी। तो फाइनल लुक मैं दिखाऊंगी बाकी बाद में आपको। तो फ्रेंड अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे आपको तो लाइक, कमेंट,
सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।